इससे पहले लेक्चर में हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को पढ़ा था, ठीक है। तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं उसके। देखिए ये क्वेश्चन लेता हूं मैं, लेट ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, लेट ए बी एनी 3x3 मैट्रिक्स हुज आइगन वैल्यूज आर 1, -1, 0, 1। ये इसकी आइगन वैल्यू है ए की। ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 की जिसकी आइगन वैल्यू क्या क्या है, ए आई जे ऑफ 3x3, जिसकी आइगन वैल्यू क्या है सर, 1, -1, 0 और 1। तो आपसे पूछा गया है a पावर 100 प्लस आइडेंटिटी, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा आप बताइए। सर हमने पढ़ा था a की आइगन वैल्यू यदि लैम्डा है तो a पावर k की जो आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा पावर k होगी। तो इसी प्रकार मैं एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी हो उसकी आइगन वैल्यू 1 होती है। 1 मतलब आई एन, जैसे I2 होगा तो 2 आइगन वैल्यू होंगी ना, 1, 1 ही होगी वो, ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 का मतलब क्या होगा, I2 को ऐसे लिखेंगे ना, I2 = 1, 0, 0, 1 लिखेंगे ना, ठीक है। ये वैसे भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल की एंट्री आइगन वैल्यू होती है, तो जो ऑर्डर होगा उस पर डिपेंड करेगी। अब आप देखिए ए की पहली आइगन वैल्यू क्या है, λ1 = -1, λ2 = 0, λ3 = 1। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, समेशन ऑफ लैम्डा आई जो होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ ए, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज को क्या कहते हैं, i = 1 to n लैम्डा आई, दिस = डिटरमिनेंट ऑफ ए कहते हैं सर। देखिए -1 ए की आइगन वैल्यू है तो a की पावर 100 की आइगन वैल्यू -1 के क्रॉसपोंड कितनी होगी, -1 की पावर 100। यहाँ पे 0 की पावर 100, 1 की पावर 100, तो इसकी आइगन वैल्यू तो 1, 0, 1 मिल गई, इसकी a की पावर 100 की। और क्रॉसपोंडिंग i की आइगन वैल्यू आप जानते हैं 1, 1, 1 होंगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आइगन वैल्यू मिली, इसकी भी आइगन वैल्यू, इसकी भी आइगन वैल्यू, तो टोटल की a प्लस इसकी, दूसरा हमने पढ़ा था अगर a प्लस k की मैं आइगन वैल्यू कहता हूं तो लैम्डा प्लस k हो जाएगी। तो देखिए कितनी हो जाएगी आइगन वैल्यू उसकी, 2, 1, 2 हो जाएगी सर। तो आपसे पूछा गया आप डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट जानते हैं आप, डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू यदि डिटरमिनेंट है तो इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी सर, कितना आ जाएगा, 2 × 1 × 2, दिस = 4 इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर हुई बात समझ में आई। तो ऐसे इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अगला इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेता हूं। ए कोई मैट्रिक्स है, अगेन 3x3 की, ए आई जे 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, विथ रियल एंट्री। ए आई जे जो है आपके पास रियल एंट्रीज हैं, रियल नंबर से ली गई हैं। ए आई जे क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और दिया गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए = 6, ध्यान दीजिएगा। एंड आपको दिया गया है ट्रेस ऑफ ए = 6। इफ, पूरा क्वेश्चन समझिए आप, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई = 0, a प्लस आई का डिटरमिनेंट 0 है, देन द आइगन वैल्यू ऑफ a की आइगन वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, a की आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है सर। ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ऑप्शन दिया है -1, 2, 3, दूसरा ऑप्शन लिखता हूं 1, 2, -3, तीसरा ऑप्शन लिखता हूं -1, 2, -3, और चौथा ऑप्शन लिखता हूं -1, -2, 3। सर ध्यान दीजिएगा, हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना क्या है, एक्चुअली a की जो वैल्यू है, a की आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी वो निकालनी है, a की आइगन वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों ये आइगन वैल्यू तो दे रखी हैं, और दिया क्या है a के बारे में, इस इंफॉर्मेशन को छोड़ो, आप a के बारे में देखो। आप a के बारे में जब आप देखेंगे तो a के बारे में a का डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ a = 6 गिवन है, और a का डिटरमिनेंट 6 है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 6 आना चाहिए। पहली बात तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू λ1 × λ2 × λ3 की जो वैल्यू आनी चाहिए सर वो 6 आनी चाहिए, और सम ऑफ आइगन वैल्यू λ1 + λ2 + λ3 की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए।
अब यहां से पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं मैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 6, इसका देखो ये आइगन वैल्यू अगर है, अगर ऑप्शन ये सही है तो 3 इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट डिटरमिनेंट तो यहाँ से -6 नहीं आ सकता ना, डिटरमिनेंट ये है, ए का डिटरमिनेंट जो है 6 तभी तो आएगा जब आप प्रोडक्ट करेंगे, और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से भी माइनस आ रहा है। अब यहाँ से देखो माइनस भी आ रहा है, दोनों से प्लस आ रहा है, अब दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब ये खाली कंफ्यूज करने के लिए इसका यूज नहीं भी करते तब भी सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा। अगर मैं बात करूं इस ऑप्शन की तो इसको देखिए, इससे भी प्रोडक्ट से आ रहा है, लेकिन क्या सम प्लस का 6 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी इसने, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 6। λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, ट्रेस ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 6 नहीं होगा सर, ये ट्रेस ऑफ 0 होगा। ये क्वेश्चन जरा मैंने गलत लिख दिया है, ये 0 होगा सर, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रेस मतलब ये 0 आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। 0 किससे आ रहा है वो देख लेते हैं, इन ऑप्शन में से क्या इससे 0 आ रहा है, क्या इससे 0 आ रहा है, देखिए तो ये तो 0 देगा ही नहीं, ये 0 देगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जरा सा गलती होगी थी, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है सर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा था ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, जिसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है आपको, और कुछ रिजल्ट, कुछ वैल्यूज दे रखी थी, उनका यूज करके आपको कैलकुलेट करना है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा सर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जितना ऑर्डर होगा उतनी आइगन वैल्यूज होंगी। लैम्डा आई पे वेरी करेगा, आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू एन सॉन एन, एन ऑर्डर किया तो एन होगी, 4 ऑर्डर किया 4 होंगी, इस तरीके से आइगन वैल्यूज आएंगी। एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रम, जो आइगन वैल्यू का कलेक्शन होता है ना सर, उसको स्पेक्ट्रम कह देते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज नोन एज स्पेक्ट्रम, इसको हम इस वर्ड को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कह देंगे, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा इसी तरीके का, उसके बाद में कुछ डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस जो होती हैं उनके लिए आइगन वैल्यू निकालने का तरीका बताऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू, ए दे रखा आपको 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 0, -1, और गिवन किया आपको निकालना है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस 3a प्लस 6 आइडेंटिटी। एक तो ये निकालना है, दूसरा एक तो क्वेश्चन ये है, इफ b इज इक्वल टू, अगर b आपके पास a स्क्वायर प्लस 4a प्लस आइडेंटिटी है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b। डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b क्या होगा, ठीक है सर, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b क्या होगा ये कैलकुलेट करना है सर। देखिए क्वेश्चन 2 है, एक ही है एक है। पहली बात तो इसको देख के आप कहेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमने पढ़ा था इसकी डायगोनल की एंट्री ही इसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी। तो आइगन वैल्यू ऑफ a आर दिस, और यहाँ पे आप देखो a क्यूब की आइगन वैल्यू कितनी होंगी, a क्यूब की आइगन वैल्यू करॉस्पॉन्डिंग दिस 1, 1, -1 ही होंगी, और 3a की आइगन वैल्यू क्या होगी, 3, 3, -3 होंगी, और 6 आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू क्या होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए, 6, 6 होगी सर। तो अब पहले तो आप इसकी आइगन वैल्यू निकालिए, ए क्यूब प्लस 3a प्लस 6 आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू निकालिए सर, कितनी आएंगी, इसको काउंट कीजिए, 6, 3, 9, 1, 10, पहली आइगन वैल्यू 10 आई, दूसरी आइगन वैल्यू ये भी कितनी आ गई, 10 आ गई, तीसरी आइगन वैल्यू देखिए ये 6 है, ये -4 करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, यही आएगा ना, 6, 4, हाँ ठीक हो गया, ये आ गया। तो हमें निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ, हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस 3a प्लस 6 आइडेंटिटी। तो सर निकल गया डिटरमिनेंट क्या होता है, 10 × 2 जो आएगा वही आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा किसका, जो आपको निकालना है। अब सर ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी निकालना है, इसका मतलब a प्लस बी डिटरमिनेंट तभी निकलेगा जब a प्लस बी की मैं आइगन वैल्यू निकालूंगा। a की आइगन वैल्यू तो मेरे पास है, मैं पहले b की आइगन वैल्यू निकाल देता हूँ। b के आइगन वैल्यूज के लिए आप क्या करेंगे, a स्क्वायर की आइगन वैल्यू देखिए 1, 1, -1,
4a की आइगन वैल्यू देखिए, 4a की आइगन वैल्यू क्या होंगी, इसके क्रॉसपॉन्ड 4 माइनस का 4, और आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू क्या होंगी 1,1,1,1। आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू तो 1,1,1 ही होंगी ना, 3x3 की है। तो अब आप मिल गई आपको ये b की आइगन वैल्यूज मिल गई। b की आइगन वैल्यू क्या होगी, b की आइगन वैल्यू हो जाएगी 6, ये 4, ये भी 6, यहां से कितना आएगा माइनस का ये 1 माइनस का 4, ये b की आइगन वैल्यू आ गई सर। a की आइगन वैल्यू ये है, b की आइगन वैल्यू ये है, ये है। तो a प्लस b की आइगन वैल्यू निकालिए पहले। a प्लस b की आइगन वैल्यू क्या होंगी 7, 7, -5। तो डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b अब आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 7 × 7 × -5, इसका प्रोडक्ट कीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। सर इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब मैं कुछ मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं। वो स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस हैं, हमने ये कोर्स में पढ़ रखी है। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है उसको समझिएगा आप। हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते किसे हैं, जब A का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाता है, या आप इसको A स्टार इज इक्वल टू A भी कहते हैं सर, एक ही चीज है वो, कॉन्जुगेट किया फिर ट्रांसपोज किया, तो उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कह देंगे। तो मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। A कोई n क्रॉस n की आइगन मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो इसका मतलब वो ax इज इक्वल टू लैम्डा x वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहां पे x इज इक्वल टू नॉन जीरो एक वेक्टर होगा। और x किस क्या होता है, एक कॉलम वेक्टर होता है, किस ऑर्डर का n × 1 का एक कॉलम वेक्टर होता है। तो सर ध्यान दीजिएगा, अगर x n × 1 का वेक्टर है तो x का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करेंगे तो वो 1 × n का वेक्टर हो जाएगा। पहली बात तो ये समझिएगा, कॉन्जुगेट से केवल एलिमेंट में फर्क पड़ता है, ट्रांसपोज से रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाता है, इतना आपको पता है। तो जब आप x × x स्टार करते हैं तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पे 1 × 1 का आ जाएगा, आपको मिलेगा, मतलब पॉसिबल है x × x स्टार। तो मैं कह रहा हूं, अगर A कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज में बताना चाह रहा हूं आपको, ये हर्मिशियन के लिए भी लगेगा सर और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी लगेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए भी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के लिए प्रोसीजर होगी, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक भी हो जाएगी ना, अगर कॉन्जुगेट एलिमेंट रियल हो जाए कॉम्प्लेक्स की जगह पे, ये तो क्या हो जाएगा, अगर रियल हो जाए तो बार तो आएगा नहीं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा ना, तो वो डिपेंड करेगा एलिमेंट के क्रॉसपॉन्ड। तो जैसी आइगन वैल्यू पहले हर्मिशियन के लिए निकालता हूं वही सिमेट्रिक के लिए भी होंगी। ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है सर, तो ध्यान दीजिएगा, तो इक्वेशन ax इज इक्वल टू लैम्डा x सेटिस्फाई होगी। इक्वेशन ए लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, जहां पे x नॉन जीरो एक वेक्टर होगा, ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब ax इक्वल टू लैम्डा x है, तो मैंने क्या किया, इसको x स्टार से दोनों साइड ऑपरेट कर दिया। x स्टार मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से ax इज इक्वल टू लैम्डा, तो बाहर आ जाएगा ना, लैम्डा स्केलर है, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x स्टार इंटू x, ठीक है। अब दोनों ओर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दोबारा ले लिया, x a x का होल स्टार करता हूं, तो यहां भी करूंगा सर लैम्डा x स्टार x का होल स्टार। तो अब आप प्रॉपर्टी जानते हैं, ए बी का जो स्टार होता है सर वो क्या होता है, बी स्टार ए स्टार होता है, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो उस प्रॉपर्टी का जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो ये आगे आएगा, देखिएगा यहां से क्या मिलेगा मुझे, यहां से मिलेगा यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमें क्या मिलेगा, इसको तो इक्वेशन बी डाल दो आप, इसको देखो रिवर्सिबल लॉ लगाइए, एक्स स्टार बाहर आया और ए स्टार, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्टार डबल स्टार हो जाएगा ये, ठीक है। स्टार का भी स्टार कर रहे हैं, स्टार का मतलब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है सर, ध्यान दीजिएगा। और स्टार में आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर लैम्डा का मैं लैम्डा ए का होल स्टार करता हूं तो लैम्डा
बार ए स्टार होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। लैम्डा बार ऑफ ये क्या हो जाएगा, एक्स स्टार बाहर आएगा और ये एक्स स्टार का डबल स्टार हो जाएगा। प्रॉपर्टी को फिर सॉल्व कीजिए, ये एक्स स्टार ए स्टार इज इक्वल टू ए है, हर्मिशियन है, ए एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा बार एक्स स्टार ऑफ एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो बी वाली इक्वेशन है वो भी यही है, ये भी यही है। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है सर, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा हूं इनकी इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड को जब इक्वल करेंगे तो लैम्डा एक्स स्टार एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स। तो इसको यहां ले आइए, लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स स्टार ऑफ एक्स। और यहां मैं आपको बता चुका हूं एक्स नॉन जीरो वेक्टर होता है, तो एक्स स्टार भी नॉन जीरो वेक्टर होगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉसिबल होता है। ये जो वैल्यू आ रही है बराबर जीरो आ रही है, दो का प्रोडक्ट जीरो है तो किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। लैम्डा माइनस लैम्डा बार बराबर जीरो इंप्लाइज लैम्डा बराबर लैम्डा बार। और आप जानते हैं किसी भी नंबर का बार उसके बराबर तभी होता है जब रियल होता है, वो क्वांटिटी क्या हो, रियल हो, जब तभी ऐसा पॉसिबल होता है। हमने ये भी पढ़ा था जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसकी डायगोनल की एंट्री रियल होती है सर, डेफिनेशन में बताया था मैंने आपको। और इसी तरीके से यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू भी क्या आ गई, रियल आ गई। तो आप चाहे कहें हर्मिशियन चाहे कहें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उन दोनों की ऑल आइगन वैल्यू क्या होती हैं, रियल। हर्मिशियन एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल। तो इसी चीज को यदि मैं स्क्यू हर्मिशियन में ले जाऊंगा तो उसमें अंतर कितना आएगा उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर मैं बात करूं स्क्यू की, स्क्यू हर्मिशियन की, तो ये माइनस हो जाता है, यहाँ ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए होगा, तो लास्ट में ए लैम्डा प्लस लैम्डा बार इज इक्वल टू जीरो, इट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बार आ जाएगा। और जब आप जानते हैं जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है वो नंबर जो होता है प्योरली इमेजिनरी होता है। तो इसका मतलब जब भी आपके पास स्क्यू हर्मिशियन, जब भी आपके पास स्क्यू हर्मिशियन कॉमा स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स होगी, तो उसकी आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू आर प्योरली इमेजिनरी और जीरो, प्योरली इमेजिनरी होंगी या जीरो होंगी। किसकी, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू जाएंगी या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी या क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है सर। उसके बाद दो मैट्रिक्स के बारे में मैं और आपको बताता हूं, वो दो मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, उसका मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं। एक तो ये आपने पढ़ा है ए स्टार इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इक्वल टू ए इंटू ए स्टार, एक मैट्रिक्स ये होती है। और दूसरी सेम इसी तरीके की ए का ए ट्रांसपोज के साथ या ए ट्रांसपोज का ए के साथ ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिलता है। इसको कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स सर, क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। और इसे क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इन दोनों की आइगन वैल्यू जो होती हैं वो यूनिट मॉडुलस की होती है सर। आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। यूनिट मॉडुलस की इसकी आइगन वैल्यू होंगी हर किसकी, यूनिटरी की भी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की यूनिट मॉडुलस की होंगी। इसका मतलब ये हुआ, क्या कोई ऐसी हर्मिशियन मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसकी आइगन वैल्यू आई हो सकती है, एक आइगन वैल्यू आई हो सकती है? यस, क्योंकि आई का आप जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मॉड 1 आएगा। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, देयर एग्जिस्ट ए स्क्यू हर्मिशियन ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हुज वन आइगन वैल्यू इज 3 प्लस 4i। इसी में दूसरा पूछ देता हूं 5 प्लस 6 आइडेंटिटी। तो सर आप देखिए ये आइगन वैल्यू हो सकती है मेरे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की, यूनिटरी मैट्रिक्स की, कब, जब इसका मॉड जो आई 4i, इसका मॉड आप निकालेंगे तो आपको यूनिट मिलना चाहिए। क्या मिलेगा, देखिए ये 9 प्लस ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16, ये 5 आ जाएगा। यूनिट मॉडुलस तो आ ही नहीं रहा है,
तो इसका मतलब ये आइगन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को यदि मैं इसी प्रकार इसका भी नहीं आएगा, इसी चीज को यदि मैं देयर एग्जिस्ट ए यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 whose eigenvalues is one eigenvalue is this, ऐसा मैं ले लेता हूं 3/5 प्लस 4/5 आइडेंटिटी। तो आप इसका वो निकालिए तो कितना आएगा 9/25 प्लस 16/25, आप मॉड निकालेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो ऐसी एक 3x3 की यूनिटरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकती है। मैं बार बार उसको वर्ड गलत बोल दे रहा हूं और यूनिटरी की बात कर रहा हूं, मैं ध्यान दीजिएगा। यूनिटरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसकी एक आइगन वैल्यू ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकती है। मैंने यूनिटरी और ऑर्थोगोनल के बारे में आपको बताया इस समय। अब मैं 2-3 और हमने पढ़ी थी उनको भी बताता हूं। उनमें से एक होती है आइडेम्पोटेंट। सर क्या होती है? आइडेम्पोटेंट। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं आप समझते हैं? अगर हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू a मिल जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कह देते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू a, वो तो आइडेम्पोटेंट हो जाएगी। सर a कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी, उसकी एक आइगन वैल्यू लैम्डा थी, तो a अब आप a जानते हैं ax इक्वल टू लैम्डा एक्स इक्वेशन, बिना इसके तो आइगन वैल्यू निकलेगी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं दोनों साइड स्क्वायर a से ऑपरेट कर देता हूं तो यहाँ a स्क्वायर ऑफ x बराबर लैम्डा बाहर आ जाएगा, a इंटू एक्स लिखूंगा, लैम्डा बाहर लिख सकता हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिए a लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा a हुआ सर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं। अब ये a स्क्वायर इंटू एक्स तो ऐसे ही रहा, लैम्डा भी ऐसे ही रहा, a x की वैल्यू दोबारा यहां से उठा के क्या रख देता हूं मैं? लैम्डा x रख देता हूं सर। a स्क्वायर की जगह पे क्या रख देता हूं? a रख देता हूं। ax इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर x, क्योंकि a स्क्वायर बराबर a है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगेन ax बराबर क्या रख देता हूं? लैम्डा x, यहां से इक्वेशन इससे, तो यहां से क्या आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर x, तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 0,1। अब आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी हर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी चाहे किसी भी ऑर्डर की हो, तो उसकी सेट ऑफ आइगन वैल्यूज का स्पेक्ट्रम क्या होगा? 0,1 होगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ उसकी आइगन वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, मतलब या इसी टाइप में होगी। 2 होंगी, ये दो तो 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो तब 2 होंगी। अगर मैट्रिक्स ही मुझे 5 ऑर्डर की दे रखी है तो लेकिन उसकी आइगन वैल्यू 0 और 1 के अलावा कोई दूसरी आ ही नहीं सकती, चाहे वो रिपीट करें इस टाइप से हैं तो 0 और 1 के अलावा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देयर एग्जिस्ट ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 की कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसकी एक आइगन वैल्यू -1 हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो ही नहीं सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की तो आइगन वैल्यू या तो 0 या 1 हो सकती है, उनके अलावा तो कोई और हो ही नहीं सकती ना। तो ये पॉसिबल कैसे हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं होगा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी प्रकार एक मैट्रिक्स और हमने पढ़ी थी, वो क्या थी? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते किसे हैं? यदि a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो उसको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कह देंगे। इसको भी समझा देता हूं आपको। लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ a, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। आप समझते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि यहीं से आप आइगन वैल्यू की डेफिनेशन पे डिपेंड कर रहे थे। a से दोनों साइड ऑपरेट कर देता हूं, a स्क्वायर x इज इक्वल टू लैम्डा a ऑफ x, आगे पीछे लिख सकते हैं। a स्क्वायर की जगह पे तो आइडेंटिटी रख देता हूं, यहाँ पे लैम्डा ऐसे ही रहने देता हूं, इसकी जगह पे अगेन लैम्डा x रख देता हूं, ax की जगह पे इक्वेशन 1 से। तो x a स्क्वायर इज इक्वल टू i रखा ना मैंने। अब आप ध्यान दीजिए, यहां से ये 1 माइनस ये कितना आएगा? 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं सर x तो नॉन जीरो वेक्टर होता है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी? +-1। तो इसका मतलब जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी उसका स्पेक्ट्रम +-1 होगा। इसका कहने का मतलब ये होगा उसकी आइगन वैल्यू +1 होगी या -1 होगी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर which is involuntary and whose one eigen value is 0। पॉसिबल है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी सर उसकी आइगन वैल्यूज
या तो +1 होगी या -1 होगी। इसका मतलब उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, -1 +1। इसके अंदर यही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स कोई और आएंगे नहीं। तो ये हमने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में भी सीख लिया।